हम कमांड चलाएंगे। पहले हम क्या है, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, हम MySQL के कंसोल पे हैं अभी। हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले शो डेटाबेस चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये डेटाबेस हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट है पहले से। अब क्या कर रहे हैं, हम कोई एक नया डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो एक कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम। मान चलो हमें डेटाबेस बनाना है, अ, कोई एप्लीकेशन है हमारी चैट की, तो हमें बना देते हैं चैट एडमिन। ठीक है, तो ये डेटाबेस का नाम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो आप। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, एक डेटाबेस का नाम बन गया। तो हम एक बार चेक करते हैं बना है कि नहीं बना। तो शो डेटाबेस, तो अभी हमने जो बनाया था चैट एडमिन, ये बना है। ठीक है, तो ये वाला डेटाबेस अभी हमने बना दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस डेटाबेस को पहले यूज करेंगे। तो एक कमांड होती है हमारी यूज चैट एडमिन। अब हम कहाँ चले गए, इस चैट एडमिन डेटाबेस के अंदर चले गए अब हम। ठीक है, अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल कैसे क्रिएट होती है, यहाँ से सिंटैक्स उठा लेते हैं क्योंकि टाइम लग सकता है थोड़ा सा। तो डॉक्यूमेंट में गए हम, तो ये क्रिएट टेबल करने के लिए ये इस तरह से कमांड चलाओगे आप। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी एक स्ट्रक्चर तैयार होगी एम्प्लॉय टेबल की। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर फील्ड के नाम, आईडी, किस तरह के आईडी है, इंटीजर टाइप की है, इसको प्राइमरी की बना दिया हमने। ठीक है, एक नेम है, नेम का डेटा टाइप क्या है, बेयर केयर। ऐसे सैलरी है, सैलरी का डेटा टाइप क्या है, डेसिमल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो इसमें एक कमांड होती है शो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, EMP एम्प्लॉय। ठीक है, अब इससे पता चलेगा हमारा, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये शो क्रिएट टेबल से क्या दिखा, ये स्ट्रक्चर दिखी यहाँ से। अगर यहाँ से देखोगे ना, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है हमारे टेबल की। तो इसमें क्या है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, प्राइमरी की कौन सी है, आईडी बना रखी है। इंजन देखो कौन सा यूज हो रहा है इसमें, NODB इंजन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि कौन सा इंजन, जैसे है ना, दो तरीके के इंजन MySQL में यूज हो रहा है, MySM और NODB। तो अभी ये हमारा क्या यूज कर रहा है, NODB। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई MySQL और वो NODB और MySM में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या है, इंजन है NODB यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल की स्ट्रक्चर बना दी, तो ये क्या बन गई, हमको हम इसको स्कीमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्कीमा है, टेबल की स्कीमा। ये स्कीमा क्या होगी, हमारी फिक्स होगी। अगर हमें अब इस स्कीमा के अंदर हमें कुछ ऐड करना है, या फिर इसमें से कोई फील्ड हटाना है, तो क्या होगा, ऑल्टर क्वेरी हमारी यूज होंगी उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। और हमारा, हमने कैसे डेटाबेस को यूज किया, कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया, ये हमारा क्लियर हो गया इसमें।